हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों के बीच में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज ये जो हमारी क्लास है स्टैटिक जीके की, वो आज हमारी तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में जितने भी हम लोग लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। और ये जितने भी हम क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं, तो इनको देखना मत भूलिए। और जो हमारी कोचिंग आकांक्षा क्लासेस है, उसको सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को जितनी भी क्लासें हो बेहतर तरीके से मिल सके। चलिएगा, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का, किसका? युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप कैसे पक्षियों और जानवरों को की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं। और ज्यादातर पूर्वी भारत, कहां पे? पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाते हैं। कैसे? मतलब कहने का मतलब वो पक्षियों और जानवरों की शैलीगत के आधार पर, मतलब ये पक्षी कैसे उड़ते हैं, कैसे चलते हैं, है ना, जानवर कैसे चलते हैं, उस कलाओं को दिखाते हैं। और कौन दिखाता है? पुरुष लोग। कहाँ? पुरुष लोग, वो भी कहाँ पर? पूर्वी भारत में। तो ऐसा कौन सा नृत्य है? क्या मणिपुर है, कथकली है, छऊ या सत्रिया है? कौन सा है? कौन सा होगा? सत्रिया, छऊ, कथकली या मणिपुर? तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? छऊ। क्या? छऊ। और छऊ है, छऊ, इसको संस्कृत संगीत नाटक अकादमी ने 9 नंबर पे, किस पे? 9 नंबर पर शास्त्रीय नृत्य घोषित किया। क्या? शास्त्रीय नृत्य। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका विस्तार रूप क्या है? विस्तृत रूप देखिएगा, इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। लिखा है छऊ, लिखा है मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह महाभारत, क्या चीज? महाभारत और रामायण सहित महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों के प्रसंगों का अभिनय करता है। क्या करता है? अभिनय करता है, मतलब उसका नेतृत्व करता है। दिखाते हैं उसको। उत्पत्ति कलिंग, कहाँ? उड़ीसा। भारत स्वरूप सरायकेला, कहाँ? झारखंड। पुरुलिया पश्चिम बंगाल और मयूरभंज, कहाँ? उड़ीसा। ये सब क्या है? इसके नृत्य हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंडारी। तो ऐसा कौन सा नृत्य? एक नृत्य है जिसका नाम है मुंडारी। कह रहा मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? किस राज्य से है? क्या मिजोरम से है, कर्नाटक से है, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? किससे होगा इसका सही जवाब? बताइएगा। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका जो सही जवाब होगा, जो मुंडारी नृत्य है, उसका संबंध कहां से हो जाएगा? झारखंड से। कहां से? झारखंड। चलिए इसका विस्तृत रूप देख लेते हैं। व्याख्या इसकी क्या है? व्याख्या है कि जो मुंडारी नृत्य है, कौन सा नृत्य? मुंडारी नृत्य समुदाय मुंडा जनजाति, कौन सी जनजात? मुंडा जनजातियों के द्वारा की जाती है। और मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड। कहाँ पे? झारखंड। तो मुंडा जनजात ये कब बनाई जाती है? फसल के कटाई के समय, है ना, लिखा है समय। फसल के मौसम के दौरान संगीत, वाद्य यंत्र, मदल और नगारा और बंसी के साथ किया जाता है। लिखा है अन्य जनजाति नृत्य कौन कौन से यहाँ के हैं? जैसे देखो, ये एक नृत्य संथाली नृत्य संस्थाल, है ना, संथाली नृत्य संस्थाल। ये कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है, जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और ये झारखंड में भी किया जाता है। एक है बांस, कौन सा? बांस, कहाँ पे? मिजोरम में। एक है कालबेलिया नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया समुदाय जो कहाँ पर है? ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं कि कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, तो कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान।
एक है भगोरिया नृत्य जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछे, सबसे पहले तो ये पूछेगा कि जो भील जनजाति है वो भील जनजाति कहाँ की है, तो आप बताएंगे वो कहाँ की, मध्य प्रदेश। और जो भगोरिया नृत्य भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगले सवाल की ओर हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। जनजाति से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जनजातियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, या तो नृत्य का नाम दे देगा, जनजाति पूछ लेगा, या उसके राज्य पूछ लेगा। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के द्वारा की जाने वाले एक नृत्य है। क्या तापू है, या कर्मा, या सांफाओ, या काक्सर। तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो जवाब होगा वो तापू। क्या, तापू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि तापू। क्या चीज, तापू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका विस्तार देखिए। क्या कह रहा है कि भारतीय लोक और जनजाति नृत्य जो है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, बुया, चालो, बाचो, पासी, कुंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो आदि कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है। कहाँ के, अरुणाचल। असम का बिहू, जो एक तो शास्त्रीय नृत्य है बिहू, बिछुआ, बगरुम्बा, खेल गोपाल, तबल, चोंगले और झुमरा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, झुमरा, होप जनाई, ये पूछा हुआ सवाल है। ये एक नागालैंड स्टेट के कौन कौन से हैं, ये जनजातियों के द्वारा किए गए नृत्य हैं। एक है चोंग, कौन सा, चोंग, नूरालिम, तेमांग नेतिन और रंगमा, कौन सा, रंगमा, जेलियांग। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। जेलियांग कहाँ का, नागालैंड का। मिजोरम के कौन कौन से जो जनजातियों के द्वारा चेराव नृत्य, कौन सा, चेराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, जंगतालम और खानतम आदि हैं। और मणिपुर का, मणिपुर के द्वारा मतलब मणिपुर स्टेट में जो जनजातियों के द्वारा नृत्य किए जाते हैं, थांगता, लाई हरोबा, पुंग, चोलोम और नुपा नृत्य। और त्रिपुरा के कौन कौन से हैं, एक है कौन सा, होजागिरी नृत्य, कौन सा, होजागिरी एक है, इसको याद कर लो। होजागिरी कहाँ का, त्रिपुरा का हो जाएगा। और मेघालय में जो जनजातियां हैं उनके द्वारा लाहो, कौन सा नृत्य, लाहो नृत्य, साध सुख, मिनसिम और नोंगक्रेम, कौन सा, नोंगक्रेम। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, चाली, क्या, चाली और झुमरा, क्या, चाली, झुमरा और नादभंगी। कौन कौन, चाली है, झुमरा और नादभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। कथकली से, कैसे, कथकली, सल्लिया, सल्लिया नहीं ये होगा सत्रिया, क्या, सत्रिया, मणिपुर, कुचिपुड़ी। तो जो चाली, झुमरा और नादभंगी है, ये तीनों के तीनों जो नृत्य हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से होंगे, तो ये हो जाएंगे सत्रिया नृत्य। कैसे, सत्रिया नृत्य का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्रिया, सलिया नहीं, क्या होगा, सत्रिया होगा। देखिए इसका अगला सवाल हमारा लिखा है, सत्रिया कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में। लिखा है भयनागर नाच, है ना, खरमनार नाच भी सत्रिया नृत्य से जुड़ा है। नौ वैष्णो, यानी कि जो लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके लिए वैष्णो दिया गया। वैष्णो आंदोलन से पहले असम में ओजापाली और देवदासी दो नृत्य रूप प्रचलित थे। क्या उन कौन से, एक तो ओजापाली नृत्य था, कौन सा, ओजापाली, और एक था देवदासी, कौन सा, देवदासी नृत्य रूप से प्रचलित थे। ओजापाली नृत्य की दो किस्में अभी भी असम में प्रचलित हैं। कौन, किसकी, ओजापाली की, यानी
सुकन्नी या मरोई गोवा ओजाह और ब्याह गोवा ओजाह, कौन कौन से? देखिएगा कौन कौन ओजा वाले नृत्य की दो किस्में अभी भी असम में प्रचलित हैं, यानी सुकन्नी या मरोई गोवा ओजाह और ब्याह गोवा ओजाह, है ना। सुकंती ओजा पाले शक्ति पंथ की एकाएक है। ये पूछ सकता है कि सुकंती ओजा पाले किस पंथ से संबंधित रखती है, तो शक्ति पंथ। और ये जो ब्याह गोवा ओजा पाली है ये वैष्णव पंथ से, कहा से? वैष्णव पंथ से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है ठिमसा। क्या लिखा है? ठिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो जो ठिमसा नृत्य है, ठिमसा नृत्य ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? क्या सोलन घाटी, अराकू घाटी, केटी घाटी या पार्वती घाटी? तो ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अराकू घाटी। किसके द्वारा? अराकू घाटी। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अराकू घाटी लिखा है लोक नृत्य, है ना। ये अराकू घाटी क्या है? एक लोक नृत्य है जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं? जैसे गोबी, क्या है? गोबी पूछा हुआ सवाल है। गोबी कहाँ का लोक नृत्य है? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश का दंडारिया। क्या? दंडारिया। एक है वीरानाट्यम, कौन सा? वीरानाट्यम। एक क्या है? बुट्टा बोमलो, है ना, बोनालू। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। दप्पो, क्या? दप्पो, धमाल, मथुरी और क्या है? बाथा कंपा। ये सब कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। लिखा है भारत के जनजातीय आदिवासी नृत्य संथाली नृत्य पश्चिम बंगाल। क्या है? संथाली नृत्य क्या? पश्चिम बंगाल, झारखंड या संथाल जनजातियों द्वारा प्रचलित है। बांस नृत्य। बांस नृत्य कहाँ पर? मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। बांस नृत्य कहाँ पे? मिजोरम में। कालबेलिया नृत्य कहाँ? राजस्थान में। इल्का राडी नृत्य कहाँ? केरल में। कहाँ मनाया जाता है? इल्का राडी नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। और भगोरिया नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ मनाया जाता है? लिखा है पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल और झारखंड और उड़ीसा। कहाँ कहाँ? उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल का जो छऊ नृत्य है, बंगाल का छऊ नृत्य है और झारखंड का छऊ नृत्य, ये जो तीनों जगह के छऊ नृत्य हैं, इसको संस्कृत नाट्य शास्त्र के द्वारा इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। इसको नवा शास्त्रीय नृत्य माना जाता है ना। फिर लिखा है साध सुख माइंसियम, ये कहाँ का है? मेघालय के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? कहाँ की? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की जो है क्या वो बिहू है? तो बिहू तो आप जानते हैं जो बिहू है वो कहाँ का है? वो असम का है। कहाँ का? असम का है। एक कथक है। कथक क्या? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ये भारतनाट्यम क्या तमिलनाडु का है? कहाँ का? तमिलनाडु का। तो जो शेष रह गया वो कहाँ का होगा? वो हो जाएगा आपका श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का। यानी कि केंडियन नृत्य जो है श्रीलंका के पारंपरिक नृत्य शैली है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब होगा केंडियन नृत्य। देखिए केंडियन नृत्य जो है वो किसके द्वारा? लिखा है राजाओं के शासनकाल। किसके? राजाओं के शासनकाल के दौरान विकसित किया गया। यह एक प्राचीन नृत्य शैली है। कैसा नृत्य शैली है? प्राचीन नृत्य शैली है जो भारतीय महाकाव्य क्या रामायण की कहानियां बताती है। किसकी कहानियां? रामायण की कहानियां बताती है। श्रीलंका के जो अन्य नृत्य हैं वो क्या है? पहथा राता ने तुम। कौन सा? पहथा राता ने तुम और सबरा गामुआ। क्या? सबरा गामुआ। चलिए
अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी भारतीय संगीत से है? क्या कथक से है? क्या कथक से है, या सत्रिया से है, या मोहिनीअट्टम से, या कथकली? तो पहले तो एक चीज, ये कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, यानी कि यूपी का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। कहाँ का? असम का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और ये कथकली भी कहाँ का है? केरल का। तो आपसे पूछ रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कथक। क्या? कथक। तो इसका सही जवाब होगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिएगा, लिखा है कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। लिखा है भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो विभाग हैं। कितने? दो विभाग हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत, जिसका मुख्यतः उत्तर भारत में है। कहाँ पे? उत्तर भारत में। और जो दूसरा है वो क्या है? कर्नाटक संगीत। क्या है? कर्नाटक संगीत। इसका मुख्य कहाँ पे? दक्षिणी भारत। कहाँ पे? दक्षिणी भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है पारंपरिक गायन, पारंपरिक गायन नट, क्या? नट का संबंध। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? क्या कथक से है? किसे? कथक से, या मणिपुरी से? कथक से है, या मणिपुरी से, उड़ीसी से, या छऊ से? तो जो ये पारंपरिक गायन नट है, इसका जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा? मणिपुरी से। किससे हो जाएगा? मणिपुरी से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसकी व्याख्या देख लीजिए। लिखा है जो नट गायन है कि मणिपुरी शास्त्रीय शैली से, किसे? मणिपुरी शास्त्रीय शैली से। लिखा है पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय क्या? ड्रम। किसका? ड्रम उपयोग किए जाने वाला संगीत वाद्य यंत्र है। लिखा है प्रतिपादक गुरु कौन? जिनका नाम है बिपिन सिंह। क्या नाम है? बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी नृत्य के जनक कौन, तो आप बताएंगे गुरु बिपिन सिंह। लिखा है दर्शना झावेरी। क्या? दर्शना झावेरी मणिपुरी नृत्य शैलियां, क्या? मणिपुरी नृत्य शैलियां कौन कौन है? रास। ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि जो रास है वो कहाँ का है? नाट, संकीर्तन, पुंग, चोलम। लिखा है नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ड्रम। फिर लिखा है ढोला। और कौन कौन से? ढोला है, चोलम, करताल चोलम, धांगता। क्या? धांगता। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न लिखा है कर्मा। क्या लिखा है? कर्मा। लिखा है कर्मा आदिवासी। कर्मा किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है कर्मा। और ये जो कर्मा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? क्या वो छत्तीसगढ़ से है, या केरल से है, या गोवा से है, या कर्नाटक से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा, ये कर्मा कहाँ का होगा? छत्तीसगढ़ का होगा, जो आदिवासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। देखिए आगे हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। आगे क्या दे रखा? हाँ, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिखा छत्तीसगढ़, यानी कि जो कर्मा नृत्य है, लिखा शरद कालीन। कब? शरद कालीन कर्मा पूजा। किसका? कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। लिखा है आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़, कौन सा पेड़? करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं। और लिखा है छत्तीसगढ़ के अन्य लोक जो नृत्य है, एक तो है राउत नाचा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउत नाचा। क्या? राउत नाचा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। पंथी, पंडवानी, सेला, एक ये पूछा हुआ भी सुआ। ये सुआ कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़। गेंडी और छेरछेरा का, छेरछेरा भी कहाँ का नृत्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। लिखा है लाहो। लाहो
लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? क्या मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या केरल? तो जो ये लाहो है, लाहो ये कहाँ का हो जाएगा आपका? मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। इसका सही जवाब होगा मेघालय। कहाँ का हो जाएगा? मेघालय। लाहो कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लिखा है लाहो नृत्य जयंतिया जनजाति। कहाँ? जयंतिया, है ना, आप जानते होंगे। जयंतिया जनजाति द्वारा बेहदेन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। मेघालय के अन्य नृत्य नोंगक्रेम, कौन सा? नोंगक्रेम, सादसुक, माइंसियम, बांग्ला और डोरसे गाटा, है ना। जानते होंगे आप गारो खासी, है ना, गारो खासी और कौन से? जयंतिया। ये तीनों की तीनों जनजातियां कहाँ पाई जाती? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में पाई जाती हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चविट टुकले का लोक नृत्य, कौन सा? चविट टुकले का जो लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये कहाँ का है? कहाँ का नृत्य होगा? क्या आंध्र प्रदेश का है या केरल का है, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा केरल। केरल का ये नृत्य है। कहाँ का? केरल का लोक नृत्य है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है केरल के और लोक नृत्य हम देख लें तो केरल के लोक नृत्य कौन सा है? एक है ओट्टम धुलाल। कौन सा? ओट्टम धुलाल, कैको टिक्कली, तप्ती कली और काली ओट्टम। आंध्र प्रदेश के हम लोग देख लेते हैं ओट्टम थेडल, एक है कुम्मी, कौन सा? कुम्मी, एक है सिद्धि, एक है भामा कल्पम, नीर नाट्यम, थप्पो, टपेटा गुल्लू, लंबाड़ी, ठिमसा, कोलाहम और बुट्टा बोमतु। ये कहाँ के होंगे? ये आंध्र प्रदेश के ये लोक नृत्य हमारे क्या हैं? लोक नृत्य। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में, कहाँ पे? हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? क्या खोरिया किया जाता है? गिद्धा, गिद्धा कहाँ का है? तो पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। घूमर या गुग्गा कहाँ का होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? गुग्गा। यानी कि हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य गुग्गा है। क्या है? गुग्गा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं अपने सवाल की ओर। गुग्गा, इसे बग्गा वाला, क्या? इसे बग्गा वाला, जाहर पीर और गुरु गुग्गा जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो गुग्गा के कई नाम है। एक नाम क्या है? बग्गा वाला। क्या? बग्गा वाला। और दूसरा इसका क्या नाम है? जाहर पीर। और तीसरा नाम है गुरु गुग्गा। इसके कई नाम है। ये लिखा है कि पूजा पूरे कहाँ? हरियाणा में की जाती है और पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, क्या? पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर गुग्गा की मतलब ये नृत्य किया जाता है। हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो खोरिया है। कौन सा? खोरिया। एक हो गया तुम्हारा डाफ, एक हो गया लूर, क्या? लूर। और दूसरा क्या हो गया? फाग। ये जो फाग नृत्य है ये पूछा जाता है। फाग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाग नृत्य कहाँ का है? तो आप क्या बताएंगे? ये हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का लोक नृत्य फाग। फाग कहाँ का लोक नृत्य? हरियाणा का। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? लिखा है तेवती चिट्टियम, तेवती चिट्टम, नंगई नाटकम और दास्यट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली हैं? तो कहाँ की हो सकती है ये? तो पहली बात आप ये देखिए जिसके साथ में अट्टम अधिकतर लगा हो, अट्टम अधिकतर अगर लगा होगा तो ज्यादातर किस राज्य के होंगे? वो केरल के हो जाते हैं। कहाँ के? केरल के। और आप जानते हैं इसमें केरल के दो नृत्य हैं, एक तो कथकली है, दूसरा मोहिनी अट्टम है। और उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है। कहाँ का?
ये असम का है, ये केरल है, और उड़ीसा कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का, उड़ीसा का है। और ये कहाँ का है, ये भी आपका केरल का है। तो इन सभी के देखो क्या लिखा, इसमें अट्टम है, नंगई नाटकम और दास्यट्टम, ये सब किसके शास्त्रीय नृत्य की शैली हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपके मोहिनी अट्टम के। किस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। मोहिनी अट्टम लिखा है दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है ना। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि सरहुल कौन सा नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। लिखा है सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। तो सरहुल जो है वो किस राज्य का है, क्या असम का है, क्या सिक्किम का है, क्या झारखंड का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है। तो जो सरहुल है वो कहाँ का हो जाएगा, आपका झारखंड का होगा। कहाँ का, झारखंड का सरहुल नृत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। झारखंड सरहुल है ना, लिखा है उरांव जनजात, किस जनजात के द्वारा, एक जनजात पाई जाती है झारखंड में, जिसका नाम है उरांव। क्या, उरांव जनजात का त्योहार है ना। लिखा है और इससे कौन, हिंदू महीने के चैत्र में, चैत्र जो महीना होता है उसमें मनाया जाता है, अमावस्या के बाद मनाया जाता है। जब अमावस्या बीत जाती है उसके बाद मनाया जाता है चैत्र में। यह बसंत ऋतु की शुरुआत में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, घुरेही। क्या, घुरेहीगा, ये जो घुरेही है क्या है, घुरेही। तो जो घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का है। तो ये जो घुरेही है, कौन सा, घुरेही, ये घुरेही कहाँ का है लोक नृत्य, ये कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कहाँ का, एचपी का। एचपी का बोले तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। तो जो घुरेही है वो हिमाचल प्रदेश का आपका एक लोक नृत्य है। तो याद रखना घुरेही हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। लिखा है कि घुरेही नृत्य वार्षिक मेलों के दौरान, है ना, जो वार्षिक मेले लगते हैं, क्या लिखा है, चंबा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये किस है, ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, यह भगवान शिव को समर्पित एक भक्ति नृत्य के रूप है, जो कब मनाया जाता है, शिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक घुरेही नृत्य होता है जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित है, और यह शिवरात्रि के दिन मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि कामसाले, कौन सा, कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये जो कामसाले है ना, ये कामसाले, कामसाले ये कहाँ का हो जाएगा, ये कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ का, कर्नाटक का। कहाँ का, कर्नाटक का हो जाएगा कामसाले नृत्य। देखिए हम विस्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा है कर्नाटक, क्या, कर्नाटक। लिखा है कामसाले नृत्य 20 कामसाले, यानी कि भगवान महादेश्वर, कौन से भगवान, महादेश्वर के भक्तों द्वारा प्रस्तुत एक अनूठी लोक कला है। इसका तात्पर्य कहाँ, लिखा है पीतल से बने संगीत वाद्य यंत्र से। किससे, उस बर्तन काहे के होने चाहिए, यानी कि जो बजाने वाले होंगे सिस्टम, उसका मतलब पीतल से बने होने चाहिए। जैसे लिखा है यह मैसूर, नंजनगुड़, कोलेगला और बेंगलोर क्षेत्रों के गांवों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं, डोलो, कुनिथा, बोलाक आठ यानी कि बोलक नृत्य, और लिखा है भूत आराधना, किसके, भूत की आराधना, नाग मंडला नृत्य और विरागसे और यक्षगान। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है यक्षगान। कौन सा, यक्षगान। यक्षगान कहाँ का हो जाएगा, तो आप लगाएंगे कहाँ का, कर्नाटक का। कहाँ का, तो ये याद रखना कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक का। और ये कामसाले, ये दो नृत्य जरूर याद रखना
कि कामसाले नृत्य और यक्षगान जो है वो कहाँ का होगा, तो आप लगाएंगे कौन सा, कर्नाटक। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध, किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था, है ना। तो कथक कहाँ का है, कथक कहाँ का है, यूपी का है। कहाँ का, यूपी का। और यूपी में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है तो कौन से, अवधी भाषा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवध। क्या हो जाएगा, अवध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, अवध। क्या हो जाएगा, अवध हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। लिखा है अवध, अवध कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था, मुगल साम्राज्य, है ना। प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज, कौन, पंडित बिरजू महाराज, सोवना नारायण, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कहाँ के हैं, ये सब यूपी से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य कौन कौन से नृत्य हैं, एक है चरकुला, जो वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल है। ख्याल, कौन सा, ख्याल, रासलीला, नौटंकी और कजरी। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। और त्रिपुरा के कौन से हैं, होजागिरी और गरिया नृत्य। कौन सा, होजागिरी और गरिया नृत्य। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पखावज। क्या कह रहा है, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, कौन सा, पखावज शब्दांश। तो क्या हो जाएगा, क्या मणिपुर होगा या कथक होगा या उड़ीसी होगा या फिर कथकली होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उड़ीसी। कहाँ, उड़ीसी। चलिए देखते हैं। लिखा है उड़ीसी, लिखा है मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है। क्या है, एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। और वहां पर किसके, है ना, भारत के धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ये कैसा धर्म है, क्या सूफीवाद, शैव धर्म, बुद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। तो ये इसका सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, इस शैव धर्म। क्या, शैव धर्म बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। देखिएगा लिखा है कि शैव धर्म एक हिंदू परंपरा, कौन सी परंपरा, हिंदू परंपरा। और शैव धर्म किसको समर्पित है, शिव जी को। किसको, शिव जी को। लिखा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर, कहाँ, योग पर जोर देते हैं। लिखा शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। मतलब जो शिव की पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। और ये जो भारतनाट्यम है, क्या है, भारतनाट्यम, ये क्या है, तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। कहाँ से हुई है, नाट्य शास्त्र से हुई है। और पौराणिक पुजारी कौन थे, भरत द्वारा लिखित कौन से, रंगमंच का, रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए भरत के द्वारा रचित कोई एक ग्रंथ बताओ, तो क्या रंगमंच, अगर पूछा जाए रंगमंच किसके द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, तो भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा, भरत मुनि। और एक इनकी एक और है क्या, नाट्य शास्त्र। क्या, नाट्य शास्त्र, अगर पूछा जाए तब भी भरत मुनि लिख सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लिखा है का 10 कठिया नृत्य, कौन सा, 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं यानी कि घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ये कहाँ का होगा, तो ये जो 10 कठिया नृत्य है वो कहाँ का है, ये 10 कठिया नृत्य उड़ीसा का है। कहाँ का है,
उड़ीसा का है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा आगे हम लोग बढ़ रहे होंगे, लिखा है उड़ीसा का, ये 10 कठिया जो नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का। पूछा हुआ का सवाल है कहीं ना कहीं, लिखा है लोक रंगमंच रूप भगवान शिव की पूजा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, भगवान शिव की पूजा से जुड़ा है। लिखा है कुछ लोग नाट्य यानी कि भवई, ये भवई कहाँ का है, राजस्थान। कहाँ का, राजस्थान। गरुड़ास, ये गरुड़ास कहाँ का है, गुजरात का। ये जात्रा, ये पूछा हुआ सवाल है, जात्रा कहाँ का, उड़ीसा का। क्रियला हिमाचल प्रदेश, माच मध्य प्रदेश, स्वांग हरियाणा, ओजापाली अभी आप लोग पढ़े थे, ओजापाली कहाँ, असम का। पोवाड़ा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र, और ये भाड़ पाथेर कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। और भवना कहाँ का, असम का। और दशावतार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशावतार कोंकण क्षेत्र का है। और एक है नकल जो का पंजाब का है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अब हमारे इतने क्वेश्चन, कुछ बोला दिया हो कि इतने शुरू। देखिए आज हमारी ये पीडीएफ यही तक रही। अभी हमारे ये लोक नृत्य और जो शास्त्रीय नृत्य के कुछ जो पार्ट बचे हुए हैं, तो लगभग अभी शायद 2 क्लास चले इसके, और इन 2 क्लासों में हम लोग पूरी तरीके से अपने जो लोक नृत्य और हमारे जो शास्त्रीय यानी कि जितने भी नृत्य हैं इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पा रहे होंगे। और जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं और हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो जो हमारी कोचिंग आकांक्षा क्लासेस है, आप सभी लोग से ये निवेदन है कि आकांक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, करना ना भूलें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।